वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, यानी आपको सेम वर्ड आपको बताना है। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है सच्चाई, यानी आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में गोदी मीडिया जो है कभी भी ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचाता। तो समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन देखिए कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखिए, जेन्युइन जो है ऑथेंटिक का सेम मीनिंग होगा, मतलब बी नंबर में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने बी में टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग जो आपका ऑप्शन उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हैंड रिटन का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ बोल सकते हैं। प्रॉपर जो वर्ड है इसका मतलब आप उचित बोल सकते हैं। और ऑथोरिटेटिव या ऑथोरिटी जो बोलते हैं तो ये वर्ड तो आधिकारिक जो आपका सेंस में आते हैं, तो उससे आपको हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमाइबल। एमाइबल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है आपका मिलनसार। अगर आप मिलनसार है ना तो आपके दोस्त बहुत मिलेंगे। तो सोच लिया इसका मीनिंग क्या होगा। एमाइबल का सेम मीनिंग आपका क्या होगा, फ्रेंडली। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर है। तो सी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए जो रिमेनिंग वर्ड है इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रिमेनिंग वर्ड में आपका कौन सा है, पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय या फिर आप मशहूर बोल सकते हैं। उसके बाद आपका जेनरस है। जेनरस मतलब दयालु बोल सकते हैं। रीजनेबल मतलब उचित, मतलब रीजनेबल प्राइस लीजिएगा तो उचित दाम लीजिएगा। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन हो गया। चलिए अगला देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अप्राइज। अप्राइज जो वर्ड है इसका मतलब होता है मालूम करना या फिर मूल्यांकन करना होता है, यानी एक अंदाज़ा लगाने का सेंस में कर सकते हैं। तो ये प्राइस का जो है सेम वर्ड आप बोल सकते हैं एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करना मतलब ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही आंसर है। बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड। रिमेनिंग वर्ड आपका क्या है, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना होता है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म कीजिए। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना। अच्छे काम करते हैं तो आप उनके क्या करता है, तारीफ़ करते हैं। रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत या इच्छा बोल सकते हैं। तो ये रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला वर्ड हमारा है अप्राइजल। अप्राइजल जो वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, या फिर ऊपर में एक वर्ड था जो है उसी से रिलेटेड है। तो एस्टिमेट करना जो होता है इसका सही है एस्टिमेशन। ये इसका सही वर्ड हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। चलिए हमने ए में आंसर लगा दिया। चलिए रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन करता हूँ। रिमेनिंग में आपका क्या हो गया, इनलाइटमेंट हो गया, यानी ज्ञान, रोशनी, प्रबोधन, इस तरह का आप बोल सकते हैं। उसके बाद एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब आप बोल सकते, जो एप्रोप्रिएट होता है वो आप उसको बोल सकते हैं। एप्लीकेशन, अन्य आवेदन जो बोलते हैं। तो ये तो आपको नॉर्मल वर्ड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बोलता हूँ। अगला वर्ड हमारा है एब्जूर। एब्जूर वर्ड है इसका मतलब होता है त्याग देना, यानी छोड़ देना। ठीक है, तो छोड़ देना या त्याग देना का सेम मीनिंग होता है रिलिंक्विश। जैसे आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पीना क्या, एब्जूर कर दोगे, छोड़ दोगे, रिलिंक्विश कर दोगे। यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड का हम लोग डिस्कशन करते हैं। रिमेनिंग वर्ड जो आपका है यहाँ पर, रिमेनिंग जो वर्ड है वो आपका हो गया रिकांट हो गया, यानी अपने की जो है वंचित करना, यानी खुद को वंचित कर लेना। दूसरा आपका क्या है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट वर्ड है तो इसका मतलब वापस लेना होता है, रिट्रैक्ट। जैसे पार्लियामेंट में कोई भी बिल को गवर्नमेंट ने कर कहा था, जैसे किसान आंदोलन जो बिल हुआ था वो गवर्नमेंट ने क्या उस बिल को रिट्रैक्ट कर लिया, वापस ले लिया। उसके बाद है आपका रिनाउंस हो गया। रिनाउंस का मतलब दूर करना, यानी माँ अक्सर अपने बच्चों को क्या है आज के जनरेशन में पढ़ाई के नाम पे दूर करना चाहता है। तो ये आपका रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस जो वर्ड है इसका देखिए, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है, सचेत बोल सकते हैं या फिर ध्यान बोल सकते हैं, संयम बोल सकते हैं, एक्टिव बोल सकते हैं। तो इसका सेम वर्ड आपका क्या होता है, केयरफुल, यानी होना चाहिए। तो केयरफुल का मतलब यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग यहाँ पर आप देखिएगा जो वर्ड है यहाँ उसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए क्या है ना, टेम्परेट जो है, टेम्परेट
टेम्परेट मतलब सेम ही बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है प्रतिरोध करना, रुकावट जो एक तरह का बोलते हैं। सुपरस्टिशन एक तरह का जो होता है भरम जिसको पाल देते हैं उसे हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एंसियस। एंसियस जो वर्ड है इसका मतलब आपका जो होता है चिंता करना यानी परेशान होना, ठीक है, इस सेंस में लिया आता है। तो एंसियस का परेशान होने का वर्ड कौन सा है? वरीड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा मिस्टेक है, ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपका क्या है? डिसपैशनेट, बोलते हैं ना पैशन पैशनेट, उसी को क्या किया है? डिसपैशनेट, ठीक है। तो डिसपैशनेट का क्या है? ये आपको हो गया पैशनेट होता है, उसका अपोजिट का बोलते हैं डिसपैशनेट, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका वर्ड है स्लगिस। स्लगिस वर्ड का मतलब जो था आलसी। जैसे आज के डेट में लड़के लड़कियां सब मोबाइल चला चला के आलसी हो गए हैं, पढ़ना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, स्लगिस। उसके बाद नेक्स्ट आपका है टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है उदासीन, यानी उदास में बैठा रहना, ठीक है, उसको हम लोग टॉर्पिड बोलते हैं। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन। नेक्स्ट देखता हूँ अगला वर्ड जो हमारा है एबेंडेंट। देखिए एबेंडेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है वो होता है पर्याप्त, यानी बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, एक्सेस मात्रा में, अधिक होना। तो चलिए अधिक होना का सेंस में एबेंडेंट, एबेंडेंट का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। बी में टिक आउट लगाते हैं, बी नंबर, यानी प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल हमारा आंसर हो गया। चलिए अब रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। इसका जो है लिटिल जो वर्ड है, लिटिल का मतलब हो गया छोटा हो गया। होलसम जो वर्ड है, होलसम जो वर्ड है इसका मतलब हेल्दी हो गया। और डिलीशियस तो जानवे करते हैं, टेस्टी जो बोलते हैं। चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है अटैक। अटैक जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए अटैक का मीनिंग क्या होता है ये चीज़ आप फाइंड आउट कीजिए। तो अटैक जो वर्ड हो गया तो यहाँ पर देखिए अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना होता है। तो ये तो आपका हो गया, मीनिंग हो गया। अब देखिए इसमें अटैक का जो है मीनिंग आपको कहाँ मिल रहा। तो देखिए अटैक मैंने हमला करना, हमला करना का सेम वर्ड होता है एसॉल्ट, यानी बी नंबर आप टिक आउट कर सकते हैं। ये तो आपका उसका मीनिंग हो गया। इसमें देखिए और भी कुछ वर्ड है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए तो जो रिमेनिंग वर्ड है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो रिमेनिंग वर्ड आपका क्या है वो बैकऑन हो गया। उसके बाद जो है आपका क्या है, कहाँ चला गया, बैकऑन हो गया, बेल्च हो गया, एप्रिसिएट हो गया। तो ये वर्ड आपका जो है यहाँ पर दे रहा है। तो अब देखिए इसमें से कोशिश की है कि जो वर्ड आपका इससे मिलता जुलता कौन सा है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि बैकऑन जो वर्ड है, तो बैकऑन का आप मीनिंग आप ये देख सकते हैं कि बैकऑन का मीनिंग क्या होगा, ये आप खोज कर सकते हैं। चलिए तो बैकऑन जो वर्ड है इसका मतलब होता है इशारे से पास बुलाना। उसके बाद इसमें देखिएगा बेल्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है ढकार लेना। और एप्रिसिएट का मतलब होता है एप्रिसिएट करना, किसी की हिम्मत बढ़ाना। तो ये आपका जो है रिमेनिंग वर्ड का हमने डिस्कशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है अलाइव। देखिए अंडरलाइन जो हम जो बेसिक वर्ड है वही पूरा हम सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हमको सिनोनिम्स करना है तो हम सिनोनिम्स को ही खोजने की कोशिश करेंगे, वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे। बट एग्जाम में अगर आपको डाउटफुल होता है तो सेंटेंस पढ़ करके मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इसमें वर्ड क्या है अलाइव टू जो है, तो अलाइव टू जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है फुर्तीला होता है, सचेत होना होता है। तो इस तरह का सेंस में इसका जो है मीनिंग होता है। तो चलिए इसका जो है आपका सेम मीनिंग जो होगा वो सी नंबर होना चाहिए। अवेयर ऑफ मतलब सी नंबर में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है सी नंबर आंसर हो गया। उसके बाद जो है आपका जो रिमेनिंग वर्ड जो है इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए तो बेस्ट होगा। जैसे कंसर्न के साथ अबाउट लगता है, तो अबाउट लगा तो है कंसर्न मतलब किसी से जुड़ा होना। उसके बाद आपका जो वरीड अबाउट किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान होना। और इनडिफरेंट अबाउट अगर आप बोलते हैं तो उदासीन होना, ठीक है। तो ये आपका तो इससे रिलेटेड वर्ड था। नेक्स्ट देखता हूँ अगला क्वेश्चन हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल। देखो एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड जो है ना आपने सुना होगा। देखो एस्ट्रोनॉमी आपने पढ़ा होगा,
तो उसी से बनता है एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब खगोलीय बोल सकते हैं। और इसका सेम वर्ड आपका बोल सकते हैं, जैसे प्लेनेट होता है, प्लेनेट्स होता है प्लेनेटरी, यानी एस्ट्रोनॉमिकल का जो है सेम मीनिंग आपका होगा प्लेनेटरी, मतलब ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ये तो हमारा आंसर हो गया। चलिए जो रिमेनिंग वर्ड है इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें रिमेनिंग वर्ड में कौन कौन सा वर्ड आता है। जैसे आपके पास क्या है, एक्सोर्बिटेंट है। एक्सोर्बिटेंट मतलब होता है अत्यधिक, माने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस होना। कॉमर्शियल जो होता है यानी एक समय तो बिजनेस पर्पज से जो यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका इलॉजिकल। लॉजिकल मतलब जिसमें कोई लॉजिक होता है, इलॉजिकल जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो ये तो आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट जो वर्ड है तो इसका मीनिंग जो होता है उचित बोल सकते हैं, या इसका सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं, यानी जो सूटेबल है, एप्ट है एप्रोप्रिएट का। तो सूटेबल मतलब आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर दिया हुआ, तो बी में आप टिक आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया। चलिए इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है इसका देख सकते हैं। जैसे आपका मॉडर्न दिया हुआ, तो मॉडर्न मतलब आधुनिक बोल सकते हैं, यानी मॉडर्न लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मानते हैं। उसके बाद इफ़ेक्टिव जो होता है, इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावी, यानी आपका स्पीच काफ़ी इफ़ेक्टिव था, ये कह सकते हैं। ग्रोइंग मतलब होता है बढ़ना, तो महंगाई काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये आपका जो वर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अमेठी। अमेठी वर्ड जो है जिसका मीनिंग होता है, अमेठी का दोस्ताना का सेंस में लिया आता है, दोस्ती का सेंस में लिया आता है। तो दोस्ती का सेंस में देखिए कौन सा वर्ड है, चलिए ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, यानी फ्रेंडशिप। इसका सही मीनिंग क्या होगा, फ्रेंडशिप होगा। ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन चलिए अब इसका जो है कुछ रिमेनिंग वर्ड का हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब बंधन। समाज में बहुत तरह का बॉन्डेशन है, बॉन्डेज है, बंधन हो गया। उसके बाद है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब विवाद होता है। आजकल के नेता देखिए हर जी ना कंटेंशन भाषण देते हैं, विवादिक भाषण देते हैं। देखिए इंग्लिश आपका बाप का लैंग्वेज नहीं है, इसलिए याद करने के लिए, वोकैब को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जिस भाषा में जिस टेक्निक से यूज़ करना है, आपको जॉब लेना है, आप सिर्फ इसको याद करने की कोशिश किए, ठीक है। चलिए उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग समझ, यानी हस्बैंड वाइफ में अगर अंडरस्टैंडिंग सही है तो रिलेशन बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो देखता हूँ, वो हमारा है एब्रप्टली। जो वर्ड यहाँ पर क्या है, एब्रप्टली। देखिए एब्रप्टली, एब्रप्टली जो वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है, यानी अचानक आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कहाँ पे भूकंप जो आया हुआ था, ठीक है, वो आप बोल सकते हैं भूटान, थाईलैंड हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया। और कहाँ पे जो भूकंप आया था, अचानक वहाँ जब भूकंप आ गया, तो उस चीज़ को मैंने एब्रप्टली मैंने अचानक बोल सकते हैं। तो अचानक का जो सेम वर्ड होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में जैसे आपका दिया हुआ सडनली, यानी इसका आपका सडनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्ड है वो देख सकते हैं। जैसे शार्प, शार्प से बनता है शार्पली, तेज़ी से। फेवरेबल होता है, फेवरेबल से होता है फेवरेबली, ठीक है। बोल जैसे आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो आपका पसंदीदा चीज़ कौन सा, तो फेवरेबली यहाँ बोल सकते हैं। उसके बाद है स्लाइट। स्लाइट मैंने थोड़ा, स्लाइटली थोड़ा सा। तो ये आपको हो गया इस वर्ड का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है एज। एज का जो यहाँ पर वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है युग बोल सकते हैं, ठीक है, या काल बोल सकते हैं। तो एज का जो से मीनिंग ए रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग वर्ड का आप अगर कुछ डिस्कशन करना तो कर सकते हैं। इसमें रिमेनिंग वर्ड आपका जो है डेट दिया हुआ था, डेट माने तारीख आप जिसको बोलते हैं। जनरेशन बोलते हैं ना, पीढ़ी बोलते हैं। जैसे आज का जनरेशन क्या है वो आप जान ही रहे हैं। मोमेंट तो नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है विपत्ति, या फिर आप बोलते रहते हैं कि परेशानी में होना। एडवर्सिटी मिसफॉर्चून जिसको बोलते हैं, बैड लक बोल सकते हैं। तो परेशानी में होना एडवर्सिटी वर्ड हो गया। तो चलिए परेशानी में होना मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा दे रहा है, सी नंबर आपका दिया हुआ टाइम ऑफ ट्रबल हो गया।
ये आपका तो इस वर्ड का मीनिंग हो गया। अब इसका जो है देख सकते हैं। देखिए इसमें वर्ड जो दिया पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब गरीबी, गरीबी बहुत ख़राब चीज़ होती है, पोवर्टी हो गया। डार्कनेस जो है वर्ड है अंधेरा, तो मालूम ही है। उसके बाद आपका है अनफ्रेंडली क्रिटिसिज्म, ये तो कॉमन वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला वर्ड हमारा है एप्रीहेंड। देखिए एप्रीहेंड जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है आशंका करना, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं एक तरह का शंका करना, ये भय करना, डरना, इस तरह का सेंस मिल जाता है। तो एप्रीहेंड का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है सही आंसर है। तो डी में हम लोग टिक आउट करा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड देख लेते हैं। गिव अप, अगर आप सिगरेट पीते हो तो उसे क्या करना है, गिव अप करना है, मतलब छोड़ देना है। उसके बाद कंप्रीहेंड अगर समझना है तो कंप्रीहेंशन आप इंग्लिश में बनाते होंगे, तो कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझना होता है, तो उसी कंप्रीहेंशन से कंप्रीहेंड होता है समझ होना। करेज, बच्चों को करेज करते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चों को डिसकरेज करते हैं, मतलब उसके हिम्मत को तोड़ना। ठीक है, तो ये आपका रिमेनिंग वर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला वर्ड हमारा है अबेटेड। अबेटेड जो वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है कम होना। जैसे मॉल उल में क्या होता है ना, डिस्काउंट में जो सामान मिलता है कम करके मिलता है, तो वो हो गया अबेटेड, मैंने कम होना। तो कम होना या कम करना का सेंस आपका कौन सा आता है, रेड्यूस, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या चीज़ है, वैनिश है। होली के मौके पर जो है लोग जो है वैनिश कलर यूज़ करते हैं, ऐसा कलर जो गायब हो जाए। अब देखना, इंक्रीज, इंक्रीज मैंने होता है बढ़ना होता है, यानी 2017 में सोना क्या 25,000 था, तो वही सोना, उतना ही सोना आज के डेट में आपको 95,000 में मिल रहा है। तो सोना का रेट क्या हुआ, बहुत बढ़ गया, तो इंक्रीज मैंने बढ़ना हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एलिगेंस। एलिगेंस जो वर्ड है इसका मीनिंग आपका जो होता है वो आपका है, यानी एक तरह का जो वफादार बोल सकते हैं, वफादारी बोल सकते हैं। तो वफादारी का सेंस में आपका लॉयल्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है इनका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आपका सर्विलिटी। सर्विलिटी मतलब होता है चापलूसी। जैसे पॉलिटिक्स में हर नेता एक दूसरे का क्या करते हैं, सर्विलिटी करते हैं, चापलूसी करते हैं, तभी आप टिक पाओगे, आने तो खली बल्ली। दूसरा आपका क्या, ओबीडियंस जो है, तो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स का क्या होता है, ओबीडियंस होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। उसके बाद पैसिविटी जो होता है, यानी सहनशीलता जिसको बोलते हैं पैसिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो वर्ड है वो है अबाइस। अबाइस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग जो होता है वो ये बोल सकते हैं समुद्र बोल सकते हैं। तो समुद्र से रिलेटेड वर्ड आपका सी दिया हुआ है, मतलब सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग का जो हम लोग डिस्कशन करना तो कर सकते हैं। जैसे वेल दिया हुआ है, तो वेल का मतलब अच्छा भी होता है, वेल का मतलब कुआं भी होता है। डीप पिट जो दिया हुआ है, तो डीप पिट का मतलब होता है गहरा गड्ढा, गड्ढा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढा है, गहरा है, उसी को बोलते हैं। और होलो का मतलब होता है खोखला, मतलब कोई पाइप है अगर वो खोखला है, खाली रहे, उसे हम लोग होलो बोल सकते हैं। तो ये रिमेनिंग वर्ड का हम लोग का डिस्कशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा ऑडेसिटी। देखिए ऑडेसिटी जो वर्ड है ना, ऑडेसिटी का मतलब होता है हिम्मत वाला, साहस वाला, नीडर बोल सकते हैं। ठीक है, तो नीडर का सेंस में आप इसका देख लिए कौन सा वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है करेज। करेज में आप टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे रिमेनिंग में दिया ऑथोरिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑथोरिटी तो अधिकार जिसको बोल सकते हैं, इसी से एक वर्ड वहाँ पीछे में रिलेटेड हुआ था। उसके बाद फुलिश, फुलिश से बनता है फुलिशनेस, मूर्खता बोल सकते हैं, बेवकूफ़पना बोल सकते हैं। उसके बाद एरोगेंस जो वर्ड है, एरोगेंस मतलब घमंड बोल सकते हैं, यानी सुल्तान फिल्म में से अनुष्का शर्मा सलमान खान को बोलता है कि सुल्तान तेरे को क्या हो गया, एरोगेंस हो गया है, घमंड हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एनालोगस। एनालोगस जो वर्ड है इसका मतलब जो होता है अनुरूप बोल सकते हैं,
या फिर एक जैसा बोल सकते हैं। तो एक जैसा का मतलब हो गया सिमिलर, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा आंसर सही है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो इसमें कुछ रिमेनिंग वर्ड है उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अनसुटेबल, यानी बोल सकते हैं दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का अनसुटेबल है, तो समझ में आ गया अनसुटेबल का। दूसरा अनक्रिटिकल हो गया, क्रिटिकल पेशेंट क्रिटिकल है, बोले नहीं नहीं अब अनक्रिटिकल है, तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोपोर्शनेट जो होता है उसका डिसप्रोपोर्शनेट होता है, असंगत बोल सकते हैं। तो ये आपका रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन हो गया। चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं एवारीसियस। एवारीसियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है आप लोभी बोल सकते हैं, लालची बोल सकते हैं। तो लालची वर्ड से रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा? ग्रेडी। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो अब इसमें देखिए कुछ वर्ड है जो रिमेनिंग वर्ड देखते हैं। जैसे जेलस, जेलस का मतलब होता है जलन करना, हसद करना। जैसे आपके पड़ोसी आपसे देख करके क्या करता है, जलन करता है, उसको जेलस बोल देंगे। एंग्री जो माने गुस्सा जिसको बोलते हैं, उसके विक्ड माने बदमाश आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एब्सर्ड। देखिए एब्सर्ड जो है ना, अब सर में दर्द, सर में दर्द कब होता है? जब यूजलेस बात होता है ना तो सर पकड़ लेता है। तो इसलिए यहाँ पर एब्सर्ड मतलब बेकार हो गया, यूजलेस हुआ, इस तरह का सेंस में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा। ए में जो आपका क्या सेंसलेस, तो एब्सर्ड का सेम मीनिंग क्या होता है? यानी सेंसलेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ देखिए ये तो ए में हम लोग टिक आउट कर लेते हैं पहले। चलो टिक आउट कर लिया हूँ। रिमेनिंग वर्ड का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो दिया हुआ है वो है क्लीन, ये तो इजी वर्ड है। एब्रप्ट, उससे पहले एब्रप्टली उधर था, अचानक जो बोले थे। कैंडिड, ये वर्ड भी एग्जाम में बहुत घूमता है। कैंडिड का मतलब चमकदार बोल सकते हैं, अस्पष्ट बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है एक्सेस। एक्सेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है पहुंच होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिच बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिच 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 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। तो ये आपका तो हो गया। रिमेनिंग वर्ड आप देख लेते हैं। जैसे पे एंगल हो गया, कोई कोना वोना बोलते हैं जो है। उसके बाद डिबेट हो गया, बहस करना। ब्रेक हो गया जो है तोड़ना। ये था। देखिए हर दिन हम कोशिश करेंगे वो जो वोकैब है 25 ही, लंबा वीडियो नहीं बनने का, क्योंकि ये हर दिन का डोज है। और शॉर्ट रहने से क्या होगा ना, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो बाय वीडियो जो है आप इसे याद करते जाएंगे। चलिए फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।